शिवाय। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण रुद्र संहिता अष्टम अध्याय शब्द ब्रह्म के शरीर का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हम दोनों देव शंकर जी के दर्शन की अभिलाषा कर रहे थे। हमारे मन से अभिमान दूर हो गया था। हम दोनों के सम्मुख दयालु, दीनों के रक्षक, अभिमानियों के अभिमान का भेदन करने वाले अनश्वर भगवान शंभु प्रकट हुए। उस समय उनके मुख से ओम शब्द की ध्वनि हुई। विष्णु जी ने मेरे साथ शत्रु भाव छोड़कर प्रसन्न चित्त से विचार किया कि यह ध्वनि कहाँ से हुई। फिर उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में वर्णमाला का प्रथम अक्षर अकार, उसके वाम भाग में उकार, उसके मध्य भाग में मकार और उसके अंत भाग में पूरा ओम शब्द देखा। उनका आदि, मध्य और अंत कुछ न था। वह आनंद के कारण सत्य और अमृत रूप था। यह स्वरूप कहाँ से आविर्भूत हुआ, हम दोनों इस रूप की परीक्षा करेंगे। मैं इस अनुपम अग्नि के स्तंभ को खोज के लिए पाताल जाऊंगा। इसके पश्चात उन्होंने सोचा कि इस विश्वात्मा के दो वेश हैं, एक ज्ञान रूप है और दूसरा शब्द रूप है, अर्थात ज्ञान ब्रह्म और शब्द ब्रह्म। विष्णु जी के इस प्रकार के चिंतन करने के समय ऋषियों में उत्तम एक ऋषि वहां प्रकट हुए। विष्णु जी के पूछने पर ऋषि ने उत्तर दिया कि यह ब्रह्म शरीरी शिव है। इसका न चिंतन किया जा सकता, न वर्णन किया जा सकता और न मन ही उस तक पहुंच सकता। उनका ज्ञान केवल ओंकार अक्षर से ही संभव है। यही सत्य, आनंद, अमृतमय, परात्पर परम ब्रह्म है। इसके उकार से विष्णु जी का उद्भव हुआ है, मकार से महादेव की उत्पत्ति हुई है, किंतु इस सब की सृष्टि का मूल कारण है अकार। उकार मोह न करने वाला है और मकार चिरंतर एवं कारण करता है। मकार ज्योतिर्मय और बीज का आधार है तथा अकार बीज स्वरूप है। उसी प्रकार उकार का रूप पुरुष ईश्वर कारण स्वरूप है तथा बीजाधार एवं बीज व योनि यह महेश्वर ही है। महेश्वर बीज के लिंग से अकार उकार रूपी योनि में जाकर समृद्ध हुआ, जिससे स्वर्ण का अगम्य एवं विलक्षण अंड उद्भूत हुआ, जो सहस्रों वर्षों तक जल में स्थित रहकर भगवान के द्वारा दो भागों में विभाजित कर दिया गया। जब भगवान ने इस जल में स्थित अंड के दो खंड किए तो इसका स्वर्णमय कपाल ऊपर की ओर स्थित हुआ और इससे स्वर्गलोक प्रकट हुआ तथा इस कपाल के नीचे के हिस्से से पंच तत्वों से संपन्न पृथ्वी का निर्माण हुआ। उसी अंड से चार भुजाओं से युक्त स्वयं शंकर जी प्रकट हुए, जो संपूर्ण लोकों के रचयिता एवं तीनों स्वरूपों से युक्त थे। वह समस्त लोकों के निर्माता थे। वही त्रिविध प्रभु थे। यजुर्वेदियों ने ओम ओम इस प्रकार की ध्वनि की। उनके वचन सुनकर ऋग्वेदी और सामवेदियों ने हम दोनों को हरे और ब्रह्मन इन नामों से संबोधित किया। तदनंतर देवेश और मंत्र को यथाशक्ति जानकर महेश शंकर जी की स्तुति की। इसी समय एक और आश्चर्यमय सुंदर रूप आविर्भूत हुआ। भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने उनके दर्शन किए। उनका रूप अधिक दिव्य था। हे नारद मुनि, उनके 5 मुख, 8 भुजाएं और कपूर के समान गौरवर्ण था। इस प्रकार के रूप का दर्शन करके ब्रह्मा जी और विष्णु जी कृतकृत हुए। अब तो मायानाथ शंकर प्रसन्न हुए और हंसते हंसते अलौकिक शब्द ब्रह्म का रूप धारण कर विराजमान हो गए। हे शिव के उपासकों,
अब आप शंकर जी के शब्द ब्रह्म का दर्शन कीजिए। लघु आकार तो उनका मूर्धा था, दीर्घ आकार उनका ललाट था, इकार उनका दक्षिण नेत्र, दीर्घ इकार वाम नेत्र, लघु उकार दक्षिण कर्ण, दीर्घ उकार वाम कर्ण, लघु ऋकार दक्षिण कपोल, दीर्घ ऋकार वाम कपोल, लृ दोनों नासिकाओं के विवर, एकार ऊपर का ओष्ठ और एकार नीचे का अधर, ओकार ऊपर के दांत और औकार नीचे के दांत, अंग और अह ऊपर नीचे के तालु प्रदेश थे। क वर्ग के 5 अक्षर दक्षिण हस्त, च वर्ग के 5 अक्षर वाम हस्त, ट वर्ग के 5 अक्षर दक्षिण चरण और त वर्ग के 5 अक्षर वाम चरण थे। पकार उनका उदर था, फकार दक्षिणी बगल और बकार वाम बगल था। भकार उनका स्कंध, मकार उनका हृदय था। यकार से लेकर शकार तक के 7 अक्षर उनकी 7 धातुएं थी। हकार उनकी नाभि थी, छकार उनकी नासिका थी। दोनों ने प्रणाम करके ओंकार से उत्पन्न मंत्र को देखा। वह मंत्र 5 कलाओं से युक्त शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल और 38 अक्षरों वाला था। इसके पश्चात गायत्री मंत्र देखा। वह मंत्र बुद्धिदाता, धर्म और अर्थ का साधक, हितकारी और वशीकरण था। वह मंत्र 24 अक्षरों से अलंकृत था। इसके बाद 5 कलाओं वाला पंचसित मंत्र देखा। उन्होंने अविचारिक मंत्र और शांतिक मंत्र देखे। फिर उन्होंने मृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, चिंतामणि मंत्र, दक्षिणामूर्ति मंत्र और तत्वमसि महावाक्य के दर्शन किए। भगवान विष्णु 5 मंत्रों के द्वारा शंकर जी का जप करने लगे। तदनंतर ब्रह्मा और विष्णु ने प्रसन्न होकर सर्वव्यापक, सर्वेश्वर और वेद त्रयी रूप शंकर जी की स्तुति की। 9वां अध्याय शिव तत्व का वर्णन। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे नारद, करुणा सागर शंकर विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनी और वह पार्वती के साथ सहसा प्रकट हुई। उनके 5 मुख, 3 नेत्र थे। उनके ललाट पर चंद्रमा थे, सिर पर जटाएं थी। ब्रह्मा और विष्णु ने इस प्रकार पार्वती और शिव के दर्शन करके उनकी मधुर शब्दों में स्तुति की। इसके पश्चात शंकर जी ने प्रसन्न होकर श्वास के द्वारा विष्णु जी को और ब्रह्मा जी को वेद और ज्ञान अर्पण किए। इसी समय विष्णु जी ने हाथ जोड़कर शंकर जी से प्रश्न किया कि भगवान, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं, किस प्रकार आपका पूजन किया जाता है। हे शंकर जी, आप हमें आदेश देवें कि हमें क्या करना चाहिए। आप सर्वदा हमें ज्ञान देते रहे हैं और सदा हमसे प्रसन्न रहे हैं। हे भगवान, हम दोनों आपके सेवक हैं। आप कृपा करके उक्त प्रश्नों का उत्तर दें और इनसे अतिरिक्त हमारे लिए जो लाभप्रद हो वह भी कहें। शंकर जी विष्णु जी के वचन सुनकर प्रसन्न हुए और बोले, हे ब्रह्मन, हे विष्णु, आप दोनों देवों की भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। आप निर्भीक होकर मेरा दर्शन करें। आप दोनों सदा मेरे लिंग का पूजन करें। इस समय जैसे स्वरूप का दर्शन कर रहे हो उसी प्रकार उसका ध्यान करें। प्रयत्न पूर्वक वैसा ही कार्य करें। लिंग की पूजा से भगवान शिव प्रसन्न होकर विविध फल देते हैं। मैं मनुष्यों को उनकी इच्छा अनुसार फल दूंगा। हे सुराधिपो, जब तुम दोनों को दुख का अनुभव हो तभी मेरे लिंग का अर्चन करो, इससे दुख शीघ्र भाग जाता है। तुम दोनों मेरी प्रकृति के आधार से मेरे दक्षिण और वाम पार्श्व से उत्पन्न हुए हो। ब्रह्मा दक्षिण पार्श्व से और विष्णु वाम पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं। मैं तुम दोनों से अधिक प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम दोनों को वर देता हूँ। मेरे प्रति तुम दोनों की भक्ति दृढ़ होवे। तुम मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करो, इससे तुम दोनों सुखी रहोगे। हे ब्रह्मा जी, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए संसार की रचना करो। हे वत्स,
हरे, तुम इस चराचर जगत की रक्षा करो। इसके अतिरिक्त शिव जी ने हमको पूजा विधि भी बताई। उस पूजा विधि से पूजित हुए शंभु अनेक प्रकार के फल देते हैं। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा। विष्णु और ब्रह्मा जी ने शंकर के वचन सुनकर प्रणाम किया। फिर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा, हम दोनों की स्वच्छ भक्ति आप में नित्य रहे। निर्गुण होते हुए भी आप समय समय पर अवतार लेकर हमारी सहायता करें। हे देवेश, आप हमारे विवाद को शांत करने के लिए यहाँ आए। शंकर जी ने विष्णु जी के वचन सुनकर उनको प्रणाम करके कहा, मैं संसार की उत्पत्ति, रक्षा और संहार करने वाला हूँ। निर्गुण और सगुण भी हूँ, पर ब्रह्म, निर्विकार और सच्चिदानंद हूँ। परंतु हे विष्णु, मैं ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन तीनों नामों से प्रसिद्ध हूँ। मैं ही संसार का निर्माता, रक्षक और संहारक हूँ। तुमने अवतार लेने के बारे में जो स्तुति और प्रार्थना की है, उसको मैं अवश्य सत्य करूंगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। हे ब्रह्मा जी, मेरा यह रूप आपके शरीर से प्रकट होगा। इसका नाम रुद्र होगा। उसका बल मेरे ही समान होगा। मेरे में और उसमें कोई भेद नहीं होगा। जो मैं हूँ वह भी मैं ही हूँ। दोनों के पूजा विधान में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार निर्गुण होते हुए भी मेरा बंधन सगुण के साथ नहीं है, मेरा रूप और रुद्र का रूप एक समान है, उसमें भेद की भावना नहीं करनी चाहिए। मिट्टी के अनेक बर्तन बनने पर भेद मालूम देता है, किंतु वास्तव में मिट्टी एक ही है। कार्य में कारण का सामीप्य है, ऐसा समझकर आप दोनों शिव और रुद्र के अंदर भेद न देखें। हे ब्राह्मण, मैं अब एक गोप्य वस्तु कहता हूँ, सुनिए। आप दोनों प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। यह रुद्र प्रकृति से उत्पन्न नहीं है। उस समय मैं अपनी इच्छा से ब्रह्मा की भृकुटी से उत्पन्न होऊंगा। तीन गुणों के मध्य में भगवान शंकर को तामस कहते हैं, पर उसे वैकारिक अहंकार जानना चाहिए। वह केवल नाम से तामस है, पर वास्तव में तामस नहीं है। इस कारण हे ब्राह्मण, तुम्हारा यह कर्तव्य है कि तुम उत्पन्न हुई सृष्टि की रक्षा करते रहो। इसके अतिरिक्त मेरा अंश जो रुद्र रूप से प्रकट होगा, वह संसार का संहारक होगा। देखो, उमा नाम वाली परमेश्वरी जो प्रकृति स्वरूपा है, उससे शक्ति सरस्वती का जन्म होगा, जो ब्रह्मा जी की सेवा में रहेंगी। उसी समय प्रकृति से एक और शक्ति का प्रादुर्भाव होगा। वह लक्ष्मी जी के रूप में विष्णु जी की सेवा करेंगे। वह ज्योति के रूप में प्रकट होकर अपने कार्य में तत्पर हो जाएंगी। इस भांति देवी से अनेक उत्तम शक्तियां उत्पन्न होंगी। तुम लक्ष्मी जी के आश्रय से ही कार्य करने के अधिकारी हो। हे ब्रह्मा जी, तुम सरस्वती जो कि प्रकृति का अंश हैं, को पाकर मेरे निर्देश के अनुसार मन से सृष्टि का कार्य करने के अधिकारी हो। मैं भी रुद्र के रूप में काली का आश्रय लेकर संसार का नाश करूंगा। तुम दोनों चारों वर्णों के मनुष्यों का, चारों आश्रमों और अनेक प्रकार के कार्यों की सहायता करके सुख प्राप्त करोगे। तुम ज्ञान और विज्ञान से लोगों का हित करोगे। मेरे दर्शन से मेरे भक्तों को जो फल प्राप्त होगा, वही फल तुम्हारे दर्शन से प्राप्त होगा। तुमको दिया हुआ यह वर निसंदेह सत्य होगा। अधिक क्या कहें? विष्णु जी मेरे ही हृदय में निवास करते हैं और मैं विष्णु जी के हृदय में विराजमान हूँ। मेरे मन में आपके प्रति कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि विष्णु मेरे वाम देह से और ब्रह्मा मेरे दक्षिण अंग से उत्पन्न हुए हैं। मेरे ही स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र हैं। इन्हीं स्वरूपों से मैं क्रमशः सृष्टि का उत्पन्न करता, पालन करता तथा संहार करता हूँ। हे हरे, तुम तो मेरे नियोग से तीनों लोकों में पूज्य होगे। सभी लोग तुम्हारा अर्चन, सम्मान और भक्ति करेंगे। केवल रुद्र की सेवा तुम और ब्रह्म करोगे,
क्योंकि वह शिव का पूर्ण अवतार है और लोकत्रय का विध्वंसक है। हरे और सुनो, जब पद्म कल्प आवेगा तब ब्रह्मा जी तुम्हारे पुत्र होंगे। उस समय मेरा दर्शन करोगे और नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा भी मेरा दर्शन करेंगे। 10वां अध्याय परम शिव तत्व का वर्णन। परमेश शिव जी बोले, हे हरे, अब तुम मेरा शासन सुनो। तुम समस्त लोकों में मान्य और पूज्य समझे जाओगे। देखो, जब ब्रह्मा निर्मित लोक में दुख या आपदाएं उत्पन्न हो, उस समय तुम सब दुखों को दूर करने के लिए तत्पर रहो। मैं असह्य सब कार्यों में तुम्हारी सहायता करूंगा। यही नहीं, मैं तुम्हारे प्रबल और असाध्य शत्रुओं का भी नाश करूंगा। तुम संसार में अनेक अवतार लेकर अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार करो, फिर भक्तों के उद्धार के सर्वदा तत्पर रहो। मैं निर्गुण तथा सगुण स्वरूपों में वह जगत तथा त्रिलोकी के लिए कार्य करूंगा जिन्हें करना तुम्हारे लिए कठिन है। जो रुद्र का भक्त तुम्हारी निंदा करेगा, उसका संचित सब पुण्य शीघ्र नष्ट हो जाएगा। हे पुरुषोत्तम, वह तुमसे द्वेष रखने के कारण नरक में गिरेगा। हे हरे, तुम इस संसार में मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने वाले हो। तुम ही भक्तों के ध्येय, पूज्य और मान्य हो। तुम मनुष्यों के सुकृत और दुष्कृत देखकर उसी के अनुसार दंड दो और कृपा करो। भगवान शिव ने इस प्रकार कहकर फिर हम दोनों के हाथ पकड़कर यह कहा, देखो, दुखों के आने पर सर्वदा लोक की सहायता करो और उनको दुखों से उन्मुक्त करो। हे विष्णु, जो भक्त तुम्हारी शरण में जाता है वह निसंदेह मेरी शरण में आ जाता है। जो हम दोनों में भेद मानता है वह निश्चय ही नरकगामी होता है। अब मैं देवों और तुम्हारी आयु के विषय में कहता हूँ, तुम उसे सुनो। 4000 युग के बीत जाने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उतने ही युग बीत जाने पर उनकी रात्रि होती है। उन युगों में 30 दिनों का महीना और 12 महीनों का एक वर्ष होता है। 100 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु होती है। ब्रह्मा जी का एक वर्ष निकालने पर विष्णु जी का एक दिन होगा और 100 वर्ष की आयु होती है। विष्णु जी का एक वर्ष व्यतीत होने पर रुद्र का एक दिन होता है। उनकी आयु भी इसी प्रकार 100 वर्ष होती है। देखो, जब सदा शिव शक्ति के साथ श्वास लेते हैं, तभी तक श्वास से उत्पन्न सभी देहधारी ब्रह्मा, विष्णु, हर, गंधर्व, सर्प और राक्षसों का 21,100 और 600 दिन रात्रि का प्रमाण होता है। सदा शिव के 6 उच्छ्वास और निश्वास का एक पल होता है। 60 सालों की एक घड़ी होती है और 60 घड़ी का एक रात दिन होता है। सदा शिव के श्वास और निश्वास लेने की कोई गणना नहीं है। इसी कारण सदा शिव का उत्थान अक्षय है। हे हरे, तुम तो ब्रह्मा के साथ साथ इस संसार की रक्षा और उत्पत्ति का कार्य करते रहो। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे नारद, शंभु के वचन सुनकर मैं और विष्णु जी ने उनको प्रणाम किया और मंद स्वर में कहा, हे शंकर जी, मैं आपके आदेशानुसार ही यह सब कार्य करूंगा। पूर्व में मैंने आपसे ही बल प्राप्त किया है, अतः मैं सर्वदा आपका ही ध्यान करता रहूंगा। हे स्वामिन, मेरा एक क्षण भी बिना ध्यान के नहीं जाएगा। दूसरी बात यह है कि मेरा भक्त होकर यदि आपकी निंदा करे तो आप उसे अवश्य ही नरक में निवास देंगे। तुम्हारा जो भक्त होगा वह मेरा अधिक प्रिय होगा। जो भक्त इस तथ्य को जानता है उसके लिए मोक्ष सुलभ है। यह सुनकर शिव जी अपना मंगलमय हाथ विष्णु जी के सर्वांग पर फेरकर अंतर ध्यान हो गए। उसी समय से इस लोक में लिंग पूजा की विधि चली।